हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी वर्ब टेलिंग क्रैश कोर्स के इंग्लिश सेक्शन के बारे में। और आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। वो है यहाँ पे हमारा वॉइस का। इसका हम यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इजली हम इसको करते हुए चलेंगे, क्योंकि वॉइस से भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ पे वॉइस के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपने यहाँ पे ये रूल्स और एग्जाम्पल्स सॉल्व कर ली तो आपका 1 और या फिर 2 मार्क्स जो है वो पक्के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजीली रूल्स को करते हुए चलेंगे, फिर जब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये यहाँ पे 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि वॉइस यहाँ पे होता क्या है। अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस यहाँ पे होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। तो एक्टिव वॉइस और यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या होती है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का जनरल फार्मूला से आप कहें कि उसके सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होती है, यानी जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में होता है। यानी जो भी एक्टिव वॉइस होगा हमारा, उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे ये देखकर याद रखना है कि अगर सेंटेंस में जे हो तो आप इजीली गेस आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की यहाँ पे हम देखते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो होती है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का पूरा फॉर्मेट होता है, और अगर इस फॉर्मेट में सेंटेंस हो तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पे पैसिव वॉइस। इसके बाद हम यहाँ पे रूल्स की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे कि रूल्स यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला रूल है वो है हमारा टेंस चेंज का। तो टेंस चेंज का रूल है यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो टेंस है वो कैसे चेंज होते हैं। एक्टिव वॉइस में टेंस क्या होता है और इसका पैसिव वॉइस में टेंस कैसे चेंज होता है। क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको एक्टिव वॉइस दिया होता है और आपको उसको कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में, या फिर आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया होता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है एक्टिव वॉइस में। तो ऐसे करते हुए आपको चलना है। तो पहला रूल टेंस चेंज का कहता है। तो टेंस में यहाँ पे सबसे पहला जो है वो इंडेफिनिट टेंस है। तो इंडेफिनिट टेंस में आपको देखना है कि उस टेंस की यहाँ पे कैसी फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे होता है। आगे हम बात करते हैं सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आगे हम बात करें सिंपल फ्यूचर में तो वो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में इसका होता है ऑब्जेक्टिव प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका आता है यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में। आगे हम बात करें मॉडल्स की। तो मॉडल में यहाँ पे आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में आता है ऑब्जेक्टिव प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये रूल्स हैं। इन रूल्स को आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट रूल्स नहीं हैं, बस आपको ये वर्ब जो है वो याद रखना है। इन वर्ब्स को आपको याद रख लिया तो आपको ईजिली गेस आउट हो सकता है कि ये टेंस कौन सा है और इसको यहाँ पे हमने किस वॉइस में कैसे बदलना है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे आता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे आगे हम कंटिन्यूस टेंस को करते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे कैसा कहता है, इसमें भी यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस का यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव में जो होगा वो होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव में आ जाता है। आगे बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस में आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसका पैसिव आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये उसका यहाँ पे पैसिव आ जाता है। आगे बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव का फॉर्मेट ये रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जबकि इसके पैसिव की बात करें तो इसके पैसिव का यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं रहता, यानी कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसका पैसिव यहाँ पे कभी भी नहीं बनता।
तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस और मॉडल कंटिन्यूस का कभी पैसिव नहीं बनेगा, उसका जो एक्टिव है वही यहाँ पे उसका पैसिव रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको याद करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं हम। तो आगे आते हैं हमारे यहाँ पे परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में भी यहाँ पे रूल्स दिए हैं, एक एक्टिव का एक पैसिव का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसका पैसिव है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे उसका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। आगे बात करते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका पैसिव को देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आता है वाई प्लस आता है सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे पूरे रहते हैं इसके फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको याद करने हैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करना है। बिना रूल्स को याद किए अपने एग्जांपल्स को यहाँ पे क्रैक नहीं कर सकते। तो आगे हमारा यहाँ पे रूल आता है, रूल नंबर सेकंड, वो होता है यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव में क्या कहता है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के यहाँ पे एग्जांपल से दिया है हु हैज़ सीन हिम। तो इसका जो पैसिव आएगा वो आएगा वाई होम हैज़ ही बीन सीन। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो जो भी हु होगा वो चेंज होगा बाय होम में। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको हु दिखे एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम। तो ये यहाँ पे आपको पूरा याद करना है। आगे बात करते हैं हम। तो आगे आता है हमारा रूल नंबर 3, वो आता है इन्फिनेटिव का। तो वो यहाँ पे कहता है टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है उसकी जो पैसिव में बदलेगा वो बदलेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पे आपको याद करना है। यहाँ पे एग्जांपल्स इसकी दी है, जैसे आई एम टू डू इट। तो यहाँ पे टू के बाद दी है प्लस डू। डू फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसका जो भी आएगा वो आएगा टू आएगा, साथ में आएगा वी प्लस डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने दिया भी है इट इज़ टू बी डन बाय मी। तो आगे बात करते हैं। तो आगे आता है हमारा यहाँ पे फोर्थ रूल, वो आता है यहाँ पे वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। तो ये रूल्स हमारा क्या कहता है, तो ये रूल्स का फॉर्मेट आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव दिया हो, यानी वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो उसका जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वो जे होता है। इसी फॉर्मेट के थ्रू आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आप अलग फॉर्मेट से बनाते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं वो क्या है फॉर्मेट, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन आएगा प्लस प्रनाउन आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी है, रोज़ स्मेल स्वीट। तो यहाँ पे आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वर्ब, फिर आता है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। तो उसको यहाँ पे दिया है, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे वर्ब आती है, फिर यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव आता है, ये वर्ब आ गई, ये एडजेक्टिव आ गया, फिर व्हेन आएगा, फिर यहाँ पे हमारा प्रनाउन है तो प्रनाउन इट आ गया, फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो आ गया हमारा स्मेल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में बनाना है जब भी आपकी वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स होंगी। उसके बाद यहाँ पे यही थे जो 4 रूल्स थे। तो यहाँ पे पूरे 4 रूल्स आते हैं हमारे वॉइस के अंदर। तो वॉइस यहाँ पे इजी चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। सिर्फ 4 रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो पक्के कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे करते हुए चलेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे कि इन रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उन एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही था। तो 2 पार्ट को कवर करते हुए हम अपना वॉइस चैप्टर को ईज़िली यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे कर लेंगे अपने मार्क्स पर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इसकी करवाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।